सोचते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आइए कुछ हमारे शरीर में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाता है, ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं और उत्सर्जन किसे बोलते हैं, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो शरीर से जो भी अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जब वो शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं तो उसको उत्सर्जन बोलते हैं, तथा जिन अंगों द्वारा उन उत्सर्जी पदार्थों को निकाला जाता है उसे उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है उसको क्या बोलते हैं, वृक्क। समझ में आया, क्या कहते हैं, वृक्क या किडनी। तो आइए देखेंगे, आज हम वृक्क पर चर्चा करते हैं। वृक्क, और किस नाम से इसको जानते हैं, गुर्दा के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, किडनी। तो इसके कई नाम हो गए, वृक्क, गुर्दा या किडनी। तो ये शरीर का क्या माना जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है, क्योंकि जितने भी शरीर में फिल्ट्रेशन होते हैं उनका बाहर निकालने में मदद कौन करता है, वृक्क या गुर्दा करता है। तो आइए इसको हम संरचना के माध्यम से देखते हैं। तो ये क्या है, वृक्क। कैसा आकार दिखाई दे रहा है इसका, आप लोग बताएंगे कैसा आकार दिखाई दे रहा है। तो इसका आकार सेम के बीज जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा आकार दिखाई दे रहा है, सेम के बीज जैसा। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, वृक्क में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस वृक्क को एक अनप्रस्थ काट में काटा गया है। किस काट में, अनप्रस्थ काट में, जिससे कि इसका पूरा हिस्सा क्या हो, सामने दिखाई दे। तो इसमें देखेंगे जो ये संरचना दिखाई दे रही है वृक्क के ऊपर, जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना ऐसे दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, आधि वृक्क ग्रंथि। क्या बोलेंगे, आधि वृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि। फिर उसके बाद आगे देखेंगे ये जो रेखाएं हुई हैं, खांचे हैं, इसको क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं। वलकुट या क्या कहेंगे, इसको कार्टेक्स कहेंगे। दूसरा देखेंगे ये संरचनाएं गोल गोल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रीनल। और जो ये संरचनाएं जुड़ी हुई हैं आपस में, ये जो संरचना कहलाती है इसको बोलेंगे मिड्यूला। तो ये तीन संरचनाएं वलकुट, रीनल और मिड्यूला से क्या बनता है, एक वृक्क का निर्माण होता है। वृक्क में पाए जाने वाले ये क्या है, मुख्य भाग है। लेकिन इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक वृक्क में क्या होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जो वृक्क की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, वृक्क की इकाई। यानी जो वृक्क में ये संरचनाएं वलकुट, रीनल, मिड्यूला, ये क्या है, वृक्क के भाग हैं। और जो ये नेफ्रॉन है, ये वृक्क में पाई जाने वाली छोटी छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो पूरे वृक्क की संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। फिर आइए देखेंगे आगे इनका क्या काम होता है, ये कैसे फिल्ट्रेशन करती है, किस प्रकार से ये शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। फिर उसके बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो इसके द्वारा क्या, किसमें चला जाएगा, मूत्राशय से चला जाएगा। और मूत्राशय के द्वारा ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखेंगे जो ये वलकुट, ये कार्टेक्स होते हैं, ये रेशेदार होती हैं। रीनल
एक गोल जैसी संरचना होती है, और जो ये रीनल होते हैं, रीलन से क्या जुड़ता है, मिड्यूला जुड़ता है, और मिड्यूला से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में जाके गिर जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो सर्वप्रथम तो यकृत में जाएगा। सर्वप्रथम कहाँ पे जाएगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो यकृत क्या करता है, मेन रोल क्या होता है, मान लीजिए ये क्या करता है, शरीर से यूरिया को बाहर निकालता है। सभी लोग जानते हो मूत्र में किसकी मात्रा होती है, यूरिया की, लेकिन मेन जो रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है वो यकृत अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। NH3 को किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा, NH2CO NH2 NH2CO NH2। तो यहां पे क्या देखा, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। और ये अमोनिया कहाँ पे बनता है, यकृत में बनता है। अमोनिया का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। फिर अमोनिया से ये यकृत किसको बदल देता है, यही अमोनिया किस में बदल जाता है, NH2CO NH2, मतलब यूरिया में बदल जाता है। तब यूरिया कहाँ पे चला जाता है, मूत्र में जाके मिल जाता है, और मूत्र किडनी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, फिल्टर करके इसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो अमोनिया बना, ये अमोनिया यूरिया में किसने बदला, इसको यकृत ने बदला। लेकिन यूरिया को कौन निकालेगा, ये वृक्क निकालेगा, ये किडनी निकालेगा। बाई चांस क्या होता है कि कुछ हम अपशिष्ट पदार्थ मतलब कुछ गलत चीजें खा लेते हैं, तो शरीर में जाने से वो चीजें क्या होती हैं, नहीं घुल पाती हैं। तो वृक्क उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है, छान नहीं पाता है, और इसलिए इन वृक्कों में जो ये रीनल, मेड्यूला, वल्कुट हैं, इसमें क्या हो जाता है, वो पदार्थ जमा हो जाता है, और नेफ्रॉन नलिकाएं जो हैं ये इसको अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए कौन सा रोग हो जाता है, पथरी का रोग। कौन सा रोग, पथरी का रोग हो जाता है। और वो पथरी जब तक शरीर में रहेगी वो तो मांसपेशियों की बनी होती है, एक छोटी सी संरचनाएं पाई जाएंगी तो मांसपेशियों की बनी होती है। लेकिन जैसे शरीर से वो बाहर निकलेगा वो एक पत्थर, एक स्टोन जैसा बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट किसको बोलते हैं, पथरी जानते हैं। तो ये कैसे बनती है, यदि शरीर से फिल्टर किडनी नहीं कर पाती है तो जो ये संरचनाएं पाई जाती हैं इसमें वो पदार्थ जमा हो जाता है, और वही पदार्थ धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लेता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसको क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्जेलेट किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे पालक हो गया, ठीक है ना, पालक में, या कुछ और पत्तीदार सब्जियां हो गई, या टमाटर के बीज, इन पदार्थ जो ये पदार्थ हैं पथरी वाले बीमारी को, जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी होती है तो उसको कैल्शियम की जो, तो ये बातें क्लियर हुई कि शरीर में पथरी किन किन अंगों में बन सकती है, या तो पित्ताशय हो गया या तो किडनी हो गई, क्योंकि ज्यादातर काम यही दोनों करते हैं, और जो जितना काम करेगा उसी में कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह से पथरी जाने कि पथरी का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ पदार्थों को वृक्क फिल्टर नहीं कर पाता है, और वो पदार्थ इन्हीं भागों में जमा हो जाते हैं। इन्हीं भागों में जमा होने के बाद वो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी पथरी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे वृक्क की पथरी कहते हैं, किडनी स्टोन। और इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को भी क्या कहते हैं, पथरी कहा जाता है। इस तरह से ये वृक्क क्या करता है, काम करता है। उसके बाद तो संभवतः चीजें आई हुई समझ में आई होंगी आप लोगों के, और शेष जो इसमें कुछ चीजें बची रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। धन्यवाद।